जय हिंद दोस्तों, मैं अंगद कुमार एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आप लोग का आपके अपने चैनल अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके द्वारा आपकी डाउट क्लियर होती जाएगी। आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करना है। गिवन दिया गया है a इक्वल टू 45 डिग्री। एक कोई कोण दिया गया है, एक कोण है जिसका मान 45 डिग्री है। कौन सा कोण है? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ए जहां है उसका कोण दिया है 45 डिग्री दिया गया है। तो आपको सत्यता की जांच करनी है कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं, ये इसके बराबर है कि नहीं, अथवा ये इसके बराबर है कि नहीं। आपको यही बताना है ये सत्य है कि नहीं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां जहां ए है यानी कि कोण जहां जहां दिया गया है, कोण की मान 45 डिग्री हम रख देते हैं। रखने के बाद देते हैं कि क्या सॉल्यूशन आती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा cos 2 इंटू ए का मतलब क्या 45 डिग्री ना, a 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू बराबर का चिन्ह है। ये देखिएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री, 45 हम रख दे रहे हैं ना क्योंकि a की वैल्यू दिया गया है, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉस 2 में जब 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 90 आएगा। क्या 90 यानी कि कॉस 90 कॉस 90 अंश इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर 45 यानी कॉस 45 का हमने मान आपको बताया, टेबल याद करवाए थे, यानी कि साइन 0 अंश की मान साइन 30 अंश के मान, साइन 60 अंश के मान, इस तरह से ना। वो चीज़ आपको याद रहना चाहिए, वो टेबल तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आप याद कर लीजिएगा यदि नहीं किए होंगे तो। ओके, तो कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, लेकिन इसका वर्ग है ना, वर्ग का मतलब कि इसका भी वर्ग कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 45 इसका ही वही होता है 1/√2, लेकिन इसका वर्ग है तो वर्ग कर दिए इक्वल टू, ये देखिए इसका भी वही होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, लेकिन 2 भी यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर लगा दिए ना, ऐसे कर दिए। फिर -1 है तो -1 भी कर दिए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर, इस तरह से ना। ध्यान देना, कॉस 90 अंश के मान कितना होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है 0 इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू देखिए इतना में से जब इतना घटाएंगे दोनों सेम है तो कितना आएगा 0 आएगा। इसका सॉल्यूशन मिल गया कि पूरे का वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू। इसको देखते हैं, अब जब इसको देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 तो है ऑलरेडी, हमने 2 यहाँ पर लिख दिया, 1/√2 है। जब इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से हमारा ये रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 2 यानी कि इंटू 1/2 माइनस 1 है तो -1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 है तो 2 लिख दिए। इससे देखिए स्क्वायर से हमारा रूट हट जाएगा यानी कि 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा ना, 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 बचा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पर 1 बचा। अब देखिएगा 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 में से 1 घटाइए, 0 इज इक्वल्स टू 1 में से 1 गया तो 0। ये सत्यता की जांच हो गई, यानी कि वास्तव में ये सत्य है। जो ये है ना, सत्यता की जांच करनी थी और ये सत्य हो गए कि हाँ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि सबकी वैल्यू 0 आई है। ओके, क्योंकि ये इसके बराबर दिख रहा है, ये इसके बराबर दिख रहा है और ये इसके बराबर। आप लोग समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम आए हुए हैं आप लोग के लिए। कह रहा है कि फाइंड x इज इक्वल्स टू वाट, x की वैल्यू फाइंड करना है ना। x की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करना है। इसमें दिया गया है कि x साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। इसमें दरअसल क्या करना है कि आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है कि कॉस 45 डिग्री की मान कितनी होती है। देखिए आपको याद रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो टेबल हम आपको बताए हैं उसको याद कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक इसमें दे दी गई है, प्लेलिस्ट में जाकर के उसमें देख लीजिएगा। आपको याद नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से आएगा बताइए, याद कीजिएगा जो आप लोग समझिए। देखिए हम बता रहे हैं x है
साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 का 1/√2 इंटू 60 डिग्री का मान √3 इज इक्वल्स टू, इसका देखिए इसका 1 होता है ना, 45 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लगाए, माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हमने लगाया है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाइए तो क्या होगा, x इंटू √3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो √3 होगा अपॉन इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 2 आएगा ना, क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसको देखिए 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, 1/4। अब देखिए भिन्न का घटाव है, इसका मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, भिन्न का घटाव करिए, आता है ना आपको भिन्न का घटाव करना, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ नीचे का नीचे, तो क्या करेंगे 4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4। किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई है, यानी x इंटू √3/2 की वैल्यू हमको मिली है 3/4, यही ना मिली है जी। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ये भाग में है, उधर जाए तो गुणा में रहेगा, ये गुणा में इधर है तो भाग में, यानी कि उधर जाने के बाद उलट जाएगा हमारा, जब उल्टेगा तो क्या होगा 3/4 इंटू 2/√3, इस तरह से ना। देखिए 2 से 2 हमारा कट गया, 4 2 बार में। अब ये देखिए √3 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 3 को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में देखिए √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं केवल 3 को, अपॉन बट्टे में हमारा 2 है इंटू √3 है, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि √3/2, यानी x की वैल्यू कितना हुआ √3/2, इतना हमारा वैल्यू मिला, ठीक है ना। ये हो गई आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन 1140 डिग्री की वैल्यू प्राप्त कीजिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है ना। इसको समझने से पहले आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखने पड़ेंगे जो कि हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। ध्यान रखना कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर कॉस में भी है n इंटू 360 प्लस थीटा, बाकी देखिए ये सब वही है, सेम रहेंगी ना। इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा, टेन के साथ भी हमारा यही रहेगी, 10n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू हमारा tan थीटा, सब सेम। इसके बाद आती है सेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद में आती है कोसेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, यही नहीं लिख सकते हैं जी। इसके बाद में आती है कॉट ना, तो कॉट n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर n क्या है, n हमारा है नंबर्स, n 1 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 से चालू होता है। दरअसल ये क्या है, जैसे 1140 है ना, 1140 को हम इस रूप में तोड़ सकते हैं, इस रूप में हम तोड़ सकते हैं, यानी कि 360 में कितने का गुणा करें, 1 का 2 का 3 का 4 का कितने का गुणा करें कि लगभग इतना आ जाए ना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इससे अधिक जाना है, इससे थोड़ा सा कम ही रहेगा तो हम प्लस में जो एक्स्ट्रा जो बच गया यहाँ पर हम थीटा के रूप में हम दिखा सकते हैं ना। और जो थीटा के रूप में दिखा दिए हैं उसको हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब कैसे देखिएगा, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सोल्व, ये हमारी साइन 1144 है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 3 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री। ये देखिए हम 1140 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लगभग आएगा कितना, 1080 आएगा ना। 1080 में जब 60 हम ऐड करेंगे तो हमारे इतना आ जाएगा, समझे ना। इसको हम इस रूप में लिख दिए, इस फार्मूले के रूप में हमने लिख दिया। अगर इस तरह के लंबा क्वेश्चन आपको अगर दे दिया गया है तो उसको सॉल्व करने के लिए बस इसी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। फॉलो आपको क्या करना है, ये फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। दरअसल चाहे कितना भी डिग्री वहाँ पर रहे ना, उसको तोड़ के लिखने के लिए 360 के रूप में हमको लिखना है, 360 के रूप में। अब देखिएगा यहाँ पे साइन, देखिए इसके रूप में हमने लिखा तो हमने क्या किया है, अगर साइन के साथ अगर इस रूप में हो चाहे इस रूप में कोई भी किसी के भी साथ, तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये हट जाती है हमारी, केवल थीटा आती है, साइन के साथ थीटा लगेगा ना। तो उसी तरह से ये हमारी हट जाएगी। अब साइन के साथ 60 डिग्री लगेगी, यानी कि साइन 60 डिग्री ना। तो साइन 60 डिग्री की मान कितनी होती है,
या √3/2, ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। ये हमारी हो गई आंसर। sin 1140 की वैल्यू कितना हो गया? 3√3/2। ओके, इस जगह एक और क्वेश्चन है, sin -210 डिग्री की वैल्यू प्राप्त बताइए कितना होगा। तो हम एक फार्मूला पर वो बताए थे कि sin - थीटा इज इक्वल्स टू होता है -sin थीटा। आप देखिएगा पिछले लेक्चर्स को, तो उसमें ये फार्मूला बताए होंगे हम कि sin - थीटा इज इक्वल्स टू -sin थीटा होता है। तो देखिए इसको अगर माइनस थीटा मान लेते हैं तो देखिए माइनस बाहर निकल जाता है। सूत्र में कह रहा है कि अगर माइनस थीटा हो तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं और sin थीटा ऐसे लिखते हैं। तो उसी तरह से हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए और इसको sin 210 डिग्री हम लिख सकते हैं। 210 डिग्री हमने लिख लिया। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं -sin 180 डिग्री प्लस 30, ऐसे 210 को हम 180 प्लस लिख सकते हैं ऐसे। हमने आपको एक और फॉर्मूला बताया है कि sin 180 प्लस अगर थीटा रहे तो इसमें क्या होता है कि साइन चेंज नहीं होता है, साइन जैसे रहेगा वैसे रहेगा, साइन थीटा होगा। लेकिन इसको देखेंगे कौन सा चतुर्थांश में है। चूँकि ये तीसरा चतुर्थांश में है कि थर्ड में हमारा क्या होता है 180 से ऊपर होता है, 180 से ऊपर यानी तीसरा में आ गया। और तीसरा में हमारा कौन सा पॉजिटिव होता है तो AST, टी का मतलब कि 10 और cot ही सिर्फ पॉजिटिव होती है, बाकी सब ऋणात्मक। तो इसके सहारे से इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए माइनस तो ऑलरेडी है, लेकिन साइन 180 प्लस थीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन 30 का मान 1/2 होता है, इस तरह से ना। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। साइन 225 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 225 डिग्री प्लस कॉसेक 150 डिग्री की वैल्यू प्राप्त कीजिए। सबका ऐड कर दिया गया है, देखिए जोड़ा गया है बीच में। इसकी वैल्यू प्राप्त करना है, कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 225 डिग्री को हम जब सॉल्व करेंगे इसे तो हम लिख सकते हैं साइन 180 अंश प्लस 45, ऐसे हम लिख सकते हैं 225 को। इसे लिख सकते हैं जैसे वैसे लिख दीजिए, cos 45 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं टेन 180 प्लस 45 डिग्री प्लस कोशेक 180 माइनस 30 डिग्री। ओके, 150 को हम 180 में से 30 घटा करके हम लिख सकते हैं इस तरह से ना। अब देना ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन में 180 प्लस थीटा है। 180 प्लस थीटा देखिए किस चतुर्थांश में दिया गया है, तो 180 प्लस थीटा यानी कि 180 से ऊपर यानी कि थर्ड में, किस में है, थर्ड चतुर्थांश में ये हमारी आई हुई है। और थर्ड में हमारा 10 और कॉट हमारी पॉजिटिव होती है, बाकी का मान ऋणात्मक, तो इसका मान ऋण में आएगा यानी कि माइनस साइन 45 डिग्री। आप पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए, वहाँ पर चतुर्थांश के बारे में एक अलग से लेक्चर्स हमने बनाया है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दी गई है वहाँ पर, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देखेंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो साइन 45 डिग्री ये इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 45 डिग्री, फिर प्लस में जो ऐसे है ये कॉस 45 डिग्री लिख दीजिए इसको। अब देखिए टेन 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा यानी कि फिर आ गया थर्ड चतुर्थांश में, और थर्ड में हमारा 10 और कॉट पॉजिटिव होती है, तो हमारा 10 है तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी ना, यानी कि 10 45 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं प्लस कोसेक 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा यानी कि 180 से कम यानी कि सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड में हमारा साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होती है, तो कोसेक है यानी कि पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव यानी कि कोसेक 30 डिग्री, इस तरह से ना। अब ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू जानते हैं आप लोग, रख दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। -1/√2 इसकी होती है -1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1045 यानी कि 1 माइनस प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की मान होती है 2। आप लोग उस टेबल को याद कर लीजिएगा। इससे ये कट गया हमारा 2 और 1 कितना बचा 3,
कितना आया वैल्यू 3। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आई 3। समझ में आया ना? चलिए इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।